नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले विजयनगरम में ट्रेन के डिब्बों में लगी आग से कूदकर जान बचाने की कोशिश में 25 अफराद हलाक। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इस साल दिवाली नहीं मनाएंगे, राजभवन की रिवायती तकरीब मनसूख। रियासत की तकसीम कौमी मसला, कौमी सतह पर कुल जमाती इजलास तलब करने तेलुगु देशम के सीनियर लीडर वाई रामाकृष्णुडू का मुतालबा। उस्मानिया हॉस्पिटल में सफाई के नाक़िस इंतजामात से कई मरीज सख्त अजियतों में मुब्तला, नर्सिंग स्टाफ भी डेंगू मर्ज का शिकार। सरकारी मुलाजमीन को खानगी दवाखानों में भी मुफ्त इलाज की सहूलत, जियो जारी। एडवोकेट के खिलाफ इस्मत रेजी की झूठी शिकायत दर्ज करवाने वाले उस्मान पंजाब बेकरी के बशमूल 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महबूबनगर बस हादसे के बाद रियासत में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ज़िले विजयनगरम के गुट्टलम के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर 25 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक रायगढ़ से बोकारो एक्सप्रेस ट्रेन विजयवाड़ा आ रही थी कि ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लग गई, जिस पर ट्रेन को स्टेशन के पास रोक दिया गया। ट्रेन के रुकते ही मुसाफिरीन खौफ और दहशत के आलम में कूद गए, लेकिन दूसरे ट्रैक से आने वाली विजयवाड़ा पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गए। अब तक 10 लाशों की शिनाख्त की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक बोकारो एक्सप्रेस के S1 और S2 डिब्बे में आग लग गई थी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, तहम क़यास किया जा रहा है कि डिब्बों में पटाखे मौजूद थे और उसके फटने से ये वाक़या पेश आया होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए ज़िले कलेक्टर और SP से बात की और मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम करने की हिदायत दी। रेलवे के आला अहदेदारों ने भी मुकाम वाक़या पहुँचकर वाक़े की तफसीलात हासिल की हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी दिवाली नहीं मनाएंगे। हालिया बारिश से हुई हलाकतों और नुकसानात की वजह से दोनों कायदीन ने दिवाली ना मनाने का फैसला किया है। ताहम गवर्नर और वज़ीर आला ने रियासत के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला अपने अफराद ख़ानदान से मुलाकात के लिए बेंगलुरु रवाना हो गए हैं। राजभवन में मुनक्किद होने वाली रिवायती तकरीब को भी मनसूख कर दिया गया है। इस साल दिवाली में पटाखों का कारोबार बिल्कुल ठंडा देखा जा रहा है। तेलंगाना और मुत्तहदा आंध्रा तहरीकों की वजह से भी कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है। पटाखों की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20 से 35% का इजाफा हुआ है। ये वजह भी है कि लोग दिल खोलकर ख़रीदारी से गुरेज कर रहे हैं। ताजरीन का कहना है कि अगर हफ्ते की रात तक ख़रीदारी उरूज पर नहीं पहुंची तो उन्हें नुकसान हो सकता है। दिवाली को रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है। इस त्यौहार के मौके पर आवाम को ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि इस मौके पर किसी भी घर का चिराग बुझने ना पाए, जिसके लिए आवाम को पटाखों के इस्तेमाल से कबल काफ़ी एहतियात बरतना चाहिए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। जगमगाती रोशनी, बाजारों में चहल पहल और सजावट, साथ ही जश्न और खुशी का माहौल। दिवाली में हर तरफ ऐसा ही दिलकश नज़ारा होता है और पटाखे दिवाली में तवज्जो का अहम मरकज होते हैं। बाजार में तरह तरह के पटाखे मुहैया हैं, लेकिन पटाखे जलाना कई तरह से नुकसानदेह है।
पटाखे जलाते वक्त चौकन्ना न रहने पर जलने का खतरा रहता है। इनसे निकलने वाले धुएं से आंखों में जलन और एलर्जी का अंदेशा बढ़ जाता है। धुएं से सांस की बीमारियां और बढ़ जाती हैं और धमाके की आवाज से सुनने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। जो बॉम्ब होते हैं इनका जो साउंड प्रेशर लेवल होता है वो 120 डेसिबल से 160 डेसिबल का साउंड प्रेशर लेवल ये बनाते हैं। अगर हम बहुत देर तक पटाखे चला रहे हैं तो इनसे हमारे कान में डैमेज होगा। कान में डैमेज दोनों किस्म का हो सकता है, या तो थोड़ा सा टेम्परेरी किस्म का हो सकता है जो कि 24 घंटे में 12 घंटे में ठीक हो जाएगा। दूसरा इस किस्म का होता है जो कि परमानेंट डैमेज होता है, वो किसी भी चीज़ से फिर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि पटाखे ज्यादा मिकदार में न जलाएं, ज्यादा धुएं वाले पटाखों से परहेज करें और पटाखे जलाते वक्त चौकस रहें। पटाखे चलाते वक्त इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक हम एडिक्वेट डिस्टेंस, एक हम दूरी से पटाखे चलाएं, बिल्कुल हाथ में लेके ना चलाएं। दूसरी चीज़ ये है कि हम कैंडल का या अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं पटाखे चलाने के लिए, जिससे कि आप अपने आप में और उस पटाखे के ब्लास्ट के बीच में कम से कम 1 आर्म का डिस्टेंस रख सकें। इन बातों को जहन में रखकर आप हादसे से बच सकते हैं और दिवाली का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली के लक्ष्मण रेड्डी ने मुतालबा किया है कि रियासत की तकसीम के अमल को जल्द मुकम्मल करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला का ऐलान किया जाए। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि अगर वज़ीर आला के नाम का ऐलान कर दिया जाए तो इलाके के कायदीन और कारकुन खुलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में जौहरी पावर प्लांट के क़याम के सिलसिले में GOM से नुमाइंदगी की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के अजला में इजाफे और दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के तर्ज पर तेलंगाना में भी हर पार्लिमानी हलके में 8 या 10 असम्बली नशिस्तें मख्तस करने के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। తెలంగాణ పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు ఇది చేస్తే బాగుంటుందనేది కూడా మేము మా ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేల తరఫున GOMకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం। ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రక్రియను అతి తొందరగా కంప్లీట్ చేసి మా ప్రాంతానికి ముఖ్యమంత్రిని సెపరేట్ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చి ఎలక్షన్లకు కంటే ముందే ఇవి చేయవలసిందిగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం। तेलुगुदेशम कायदीन ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के कैंप ऑफिस पर धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक बारिश मुतासरीन की मदद से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी के लिए तेलुगुदेशम कायदीन ने हफ्ते की सुबह 11:30 बजे वज़ीर आला से मुलाकात का वक्त हासिल किया था, लेकिन वज़ीर आला कैंप ऑफिस पर मौजूद नहीं थे। तेलुगुदेशम कायदीन जो कैंप ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि किरण कुमार रेड्डी बेंगलुरु रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला के इस रवैये पर तेलुगुदेशम कायदीन ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कैंप ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि बारिश मुतासरीन की मदद से मुताल्लिक़ तेलुगुदेशम वज़ीर आला से नुमाइंदगी करना चाहती थी, लेकिन वज़ीर आला मुलाकात का वक्त देकर भी चले गए। उनका कहना था कि आखिर ऐसा क्या ज़रूरी काम आया था जो वक्त देने के बाद भी बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि बारिश मुतासरीन की मदद में हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी इस अहम मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि वज़ीर आला ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और जिम्मेदार ओहदे पर रहते हुए इस तरह का रवैया इख्तियार करना मुनासिब नहीं है। बाद में पुलिस ने एहतजाजी तेलुगुदेशम कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर वाई रामा कृष्णुडू ने रियासत की तकसीम को कौमी मसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर रियासती पार्टियों का इजलास काफ़ी नहीं है, बल्कि कौमी सतह पर कुल जमाती इजलास तलब किया जाना चाहिए। वाई रामा कृष्णुडू ने कहा कि एक शख्स को इख्तिदार पर बिठाने के लिए रियासत को तकसीम किया गया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के लिए कौमी तरीक़ाकार पर अमल करने की ज़रूरत है। कांग्रेस रुकन कौंसल पद्माराजू ने कहा है कि वज़रा की बाख्तियार कमेटी से रुजू होने का कोई इरादा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पद्माराजू ने कहा कि रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ तलब किए गए कुल जमाती इजलास में शिरकत का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये इजलास हमारे आंसू पोंछने और हमें गुमराह करने के लिए तलब किया गया है।
उन्होंने कहा कि अगर तकसीम के अमल को रोका जाता है तभी इजलास में शिरकत करना मुनासिब रहेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या इजलास में शिरकत के लिए मकतूब मिल चुका है और कौन इसमें शिरकत करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वजीर आला और सदर पीसीसी को यह फैसला करना होगा। उस्मानिया दवाखाने में गंदगी और हुकूमत की गफलत की वजह से नर्सिंग की दस्ता 12 तालिबात मुहल्लिक मर्ज डेंगू का शिकार हो गई हैं। इनमें 2 तालिबात की मौत वाक़ हुई है। दीगर तालिबात ज़ेर इलाज हैं। सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और गंदगी की वजह से कई तालिबात इम्तिहानात छोड़कर अपने अपने मकानात को वापस हो गई हैं। उस्मानिया नर्सिंग कॉलेज इस कदीम और तारीख़ी दवाखाने के अहाते में कायम है, जहाँ तकरीबन 250 तालिबात ज़ेर तालीम हैं, जो वहीं पर वाक़ हॉस्टल में ही रिहाइश पजीर हैं। और ये हॉस्टल बिल्डिंग इस कदर खस्ता हालत में है कि आम आदमी वहाँ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। इमारत इंतहाई ख़राब हालत में है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं और कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला भी मौजूद नहीं। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल हुई बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है, जिससे मच्छरों की अफजाइश में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में मुस्तकबिल में मरीजों की खिदमात करने वाली नर्सें ही मुहल्लिक मर्ज का शिकार हो गईं। एक तालिबा ने बताया कि हालांकि हमारे इम्तिहानात हैं, लेकिन कई तालिबात अपने मकानात को वापस हो चुकी हैं। इसके अलावा दीगर तालिबात ने भी इस मसले पर एहतजाज किया है। हुकूमत ने रियासती मुलाजिमीन व वजीफ़याब मुलाजिमीन को दिवाली का तोहफ़ा देते हुए खानगी दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की है। इस सिलसिले में हुकूमत ने 3 जियोज़ जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 1835 अमराज की इलाज की सहूलत फराहम करने का फ़ैसला किया है। दिल की बीमारी और तवील मुद्दती अमराज के लिए आउट पेशेंट इलाज की सहूलत भी फराहम रहेगी, जबकि दवाखाने के अखराजात से मरीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। आरोग्यश्री ट्रस्ट के तहत इन बिल्स की अदायगी अमल में आएगी। इस स्कीम से 14,50,000 मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल वाज़ेह रहनुमायाना खतूत जारी नहीं किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए मुलाजमीन के नुमाइंदे नरेंद्र ने बताया कि उनका अहम मुतालबा ये था कि मुफ्त इलाज की रकम की हद मुकर्रर न की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़िले और मंडल सतह पर दवाखाने को फंड्स जारी करते हुए दवाखानों को असरी बनाया जाए, ताकि मुलाजमीन के साथ साथ अवाम को खानगी दवाखानों पर इन्हिसार न करना पड़े। उन्होंने तमाम मुलाजमीन से अपना डाटा अपलोड करने की भी दरख्वास्त की। उस्मानिया हॉस्पिटल की हालत ज़ार की इत्तला मिलने पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने दवाखाने का दौरा किया। उन्होंने ज़ेर इलाज तालिबात की मिजाज पुरसी की और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने फर्श ज़मीन पर पड़े हुए मरीजों में बेडशीट्स तकसीम की। किरण कुमार रेड्डी पागलों के शहंशाह हैं। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के हाथ में इख्तिदार सौंपना पागल के हाथ में पत्थर देने के बराबर है। रियासत में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की मुसलसल तौहीन की जा रही है और किरण कुमार रेड्डी खामोश तमाशा देख रहे हैं। शंकर राव ने वज़ीर आला को तेलुगु तल्ली से मिन्नत समाजत करने के बजाय सोनिया गांधी से मिन्नत करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से अवाम परेशान नहीं, बल्कि किरण कुमार रेड्डी को परेशानी है, लिहाजा वो इंदिरा गांधी का नाम लेकर सोनिया गांधी को इस फैसले का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। शंकर राव ने कहा कि अगर वज़ीर आला में ज़मीर नाम की कोई चीज़ है तो उन्हें फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तेलुगु देशम ने पार्टी के सीनियर लीडर एर्रन नायडू को उनकी बरसी के मौके पर खैरात पेश किया। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो अपने दाएं हाथ से महरूम हो चुके हैं। उन्होंने एर्रन नायडू को एक हरकियाती लीडर करार देते हुए कहा कि पार्टी को उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं। पार्टी के दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। टीआरएस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नन ऑफ द अबव यानी इसमें से कोई नहीं के बटन का रंग गुलाबी रखे जाने की खबरों पर शदीद एतराज़ किया है।
मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली केटीआर ने कहा कि इस मसले को पार्टी में उठाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर जल्द ही इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी भी की जाएगी। अंबरपेट में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत सड़क के तोसी कामों के ताल्लुक से मुकामी मकीनों के एक वफ़द ने मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन से नुमाइंदगी की है। वफ़द ने मेयर को बताया कि सड़कों की तोसी के काम मुनसिफाना तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। मेयर ने वफ़द को तयक़ुन दिया कि वह सिलसिले में इतवार को एक इजलास तलब करेंगे और मसले का जायज़ा लेंगे। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी एस सत्यनारायण ने OU वेबसाइट को दोबारा लॉन्च किया। तफसीलात के मुताबिक नई वेबसाइट पहले से ज़्यादा शानदार और मालूमाती है। इसकी मदद से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और फैकल्टी को बहुत जल्द किसी भी इंफॉर्मेशन को अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा नताइज का ऐलान और इम्तिहानात मुलतवी किए जाने की जानकारी भी बर वक्त हासिल की जा सकती है। वेब एड्रेस या डोमेन नेम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। माधवी गैस एजेंसी शेखपेट के बाद सारिफीन को गुज़िश्ता 2 महीनों से सिलेंडर्स नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। मुतासरा अफराद ने मीडिया से शिकायत करते हुए बताया कि एजेंसी में गैस सिलेंडर्स की कसीर तादाद में मौजूद है, लेकिन सारिफों को उसकी डिलीवरी नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि एजेंसी के डिलीवरी बॉयज़ गैस पहुंचाने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन वो सारिफीन के बजाय उसे ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं, जबकि सारिफीन को SMS के ज़रिए ये इत्तला दी जाती है कि उन्हें सिलेंडर पहुँचा दिया गया है। मुतासरा अफराद ने मजीद बताया कि उनके अकाउंट में सब्सिडी की रकम जमा नहीं की जा रही है और वो इस रकम के लिए गैस एजेंसी और बैंक के चक्कर काटते हैं। ఇచ్చినా గానీ మళ్ళీ రండి అంటారు. అసలు బ్యాంక్ లో డబ్బులు కూడా పడట్లేదు. సెప్టెంబర్ అప్పుడు బుక్ చేసిన ఇంతవరకు గ్యాస్ రాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ గ్యాస్ అంటే ఇస్తాం పో అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు సార్. అసలు ఏది మాట్లాడినా అసలు రెస్పాన్స్ లేదు. కనీసం ఇస్తాము ఏందో ఇబ్బంది అని చెప్పొచ్చు కదా. అసలు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పట్లేదు. వదిలేసి 2 రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నాం సార్. ఇక్కడ పంటకు వదిలిపెట్టుకొని గ్యాస్ కాడికి వస్తే ఇప్పటిదాకా గొడవ. ఇప్పుడు వెళ్తే కూడా ఆమె లోపల लंगर हाउस पुलिस ने एक वकील के खिलाफ खातून की इस्मत रेजी की झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उस्मान पंजाब बेकरी, धीरज और किशन ने गौतमी नामी खातून को वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के खिलाफ इस्मत रेजी की झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके लिए उसे 50,000 रुपए बतौर पेशगी भी अदा किए गए थे। गौतमी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो अपने शौहर से तलाक लेने के मसले पर मोइजुद्दीन से रुजू हुई थी, जिस पर मोइजुद्दीन तलाक के बाद उससे शादी का वादा किया था, लेकिन वो उसे जिनसी हरासा करने लगे। गौतमी की शिकायत पर पुलिस ने मोइजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का भी आगाज कर दिया था। तहकीकात के दौरान मोइजुद्दीन की अहलिया ने पुलिस में दरख्वास्त देते हुए बताया कि साजिश के तहत उस्मान पंजाब बेकरी, धीरज और किशन ने उनके शौहर को बदनाम करने के लिए गौतमी की मदद हासिल करते हुए झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मोइजुद्दीन की अहलिया की शिकायत पर गौतमी और धीरज को तहवील में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उस्मान पंजाब बेकरी के कहने पर उन्होंने ये काम किया है। पुलिस ने गौतमी के बयान पर उस्मान और किशन को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौतमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो मफरूर बताई गई है। शहर की औकाफी जायदादों को हड़पने के नापाक मंसूबे रखने वाले इस साजिश के जहनसाज बताए जा रहे हैं। पुलिस को इस मंसूबे की तह तक जाते हुए इस घिनौनी साजिश से पर्दा उठाना चाहिए और हकीकी अनासिर को बेनकाब करना चाहिए। ऐसे अनासिर के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वक्फ जायदादें ऐसी ही साजिशों का शिकार होकर गलत हाथों में जाती रहेंगी। ख्वाजा मोइजुद्दीन की अहलिया की फौरी तवज्जो से इस वाक़े के हक़ाइक़ सामने आए हैं। ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇవన్నీ అబద్ధమని తేలింది. దానిపైన ఇదంతా వెతికి ఇన్వెస్టిగేషన్లో మొత్తం అన్నీ తెలుసుకుంటే ఏం జరిగిందంటే దీని వెనకాల గౌతమి వెనకాల మహమ్మద్ ఉస్మాన్ అని అతనికును ఖాజా ముజుద్దీన్కు వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీ విషయంలో అక్కడ డిస్ప్యూట్ ఉంది. ఒకరిపై గతంలో ఖాజా ముజుద్దీన్ ఎవరైతే అడ్వకేట్ ఉన్నారో ఇతని పైన ఉస్మాన్ పైన SC/ST కేసు సైఫాబాద్కు ఒక శివ అనే అతనితో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది.
సో అది మనసులో పెట్టుకొని దాన్ని అక్కడ అతను కాంప్రమైజ్ చేసుకొని అది ఫాల్స్ కేసు అని అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్లోకి వెళ్ళాక అక్కడ వాళ్ళు కేసు కట్టకుండా వదిలిపెట్టేసిండు. దాన్ని రివెంజ్ తీసుకోవడానికి ఉస్మాన్ ఈ అమ్మాయిని ధీరజ్ అండ్ కిషన్ అనే ఇద్దరి సాయంతో వచ్చేసి ఇక్కడ ఫాల్స్ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ విషయంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే సమయంలో ఈ ఖాజా మొజియుద్దీన్ వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ చేసేది, ఇట్లా నా భర్త పైన ఒక ఫాల్స్ కంప్లైంట్ పెట్టి మమ్మల్ని చాలా మెంటల్లీ అండ్ చాలా హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారని దానిపైన కేసు కడితే కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఈరోజు ఉస్మాన్ను మరి ధీరజ్ అండ్ కిషన్ను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. గౌతమి అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నది, ఆమె కూడా త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తారు. साउथ सेंट्रल रेलवेज की हॉकी टीम ने एसी गार्ड इनविटेशन कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में एससीआर ने रसूलपुरे की हॉकी टीम को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और विनर्स व रनर्सअप टीमों में इनामात तकसीम किए। रुकन बलदिया यास्मीन सुल्ताना और मजलिस के मुकामी जिम्मेदार भी हॉकी ग्राउंड मासा टैंक पर मौजूद थे। नौजवानों में खेल को फ़रोग देने के लिए मलकपेट में मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इसी सिलसिले में आंध्रा कॉलोनी ग्राउंड पर 8 फ्लड लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मकामी अवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया। रुकन बलदिया अकबर बाग सैयद मिनाजुद्दीन के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद थे। वोल्वो बस तैयार करने वाली कंपनी ने महबूबनगर में पेश आए बस हादसे के दौरान टैंक फटने को आग लगने की वजह मानने से इनकार कर दिया है। कंपनी के जिम्मेदारों के मुताबिक वोल्वो की कई बसें रोज़ाना हिंदुस्तान की सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन किसी में भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। कंपनी के मुताबिक फ्यूल टैंक धात का नहीं बल्कि ख़ास किस्म के प्लास्टिक से बना होता है जो हद से ज़्यादा अंदरूनी दबाव की सूरत में फटता है। कंपनी ने हुकाम को इस वाक़े की किसी और ज़ाविये से तहक़ीक़ात करने का मशवरा दिया है। आरटीए के अहदेदारों ने फिटनेस व दीगर ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाली जुमला 84 बसों को जब्त कर लिया है, जिसमें जुमेरात के दिन जब्त की गई 25 बसें भी शामिल हैं। बसों की जांच की मुहिम का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक जब्तशुदा बसों में ऐसे अफराद भी सफ़र कर रहे थे जिनके नाम पैसेंजर की फहरिस्त में दर्ज नहीं थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जिले विजयनगरम में ट्रेन के डिब्बों में लगी आग से कूदकर जान बचाने की कोशिश में 25 अफराद हलाक। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इस साल दिवाली नहीं मनाएंगे, राजभवन की रिवायती तकरीब मनसूख। रियासत की तकसीम कौमी मसला, कौमी सतह पर कुल जमाती इजलास तलब करने तेलुगु देशम के सीनियर लीडर वाई रामाकृष्णुडू का मुतालबा। उस्मानिया हॉस्पिटल में सफाई के नाक़िस इंतजामात से कई मरीज सख्त अजियतों में मुब्तला, नर्सिंग स्टाफ भी डेंगू मर्ज का शिकार। सरकारी मुलाजमीन को खानगी दवाखानों में भी मुफ्त इलाज की सहूलत जियो जारी। एडवोकेट के खिलाफ इस्मत रेजी की झूठी शिकायत दर्ज करवाने वाले उस्मान पंजाब बेकरी के बशमूल 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।